नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। 23 सितंबर 2020 को अखिल भारतीय प्रतिरोध दिवस मनाते हुए सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू ने राष्ट्रपति के नाम पर एक मांग पत्र खंड विकास अधिकारी स्वाहारा को सौंपा। मांग पत्र में कहा गया है कि केंद्र व राज्य सरकारें मजदूर विरोधी, जन विरोधी, देश विरोधी, किसान विरोधी कार्यवाहियां बंद करें और श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी किए गए संशोधन वापस करें। पत्र में मांग की गई है कि मजदूरों के काम के घंटे पूर्व की तरह 8 ही रहें तथा 12 घंटे काम करने पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा सरकारी नौकरी में रखे जाने से पूर्व 5 वर्षों तक ठेकेदारी में रखे जाने की प्रक्रिया वापस की जाए तथा गुजरात मॉडल पर रोक लगाई जाए। पत्र में मांग की गई है कि रेल, कोयला, बिजली, डाक तार, बैंक, बीमा आदि पब्लिक सेक्टर के क्षेत्रों की बिक्री बंद कर ठेकेदारी पर रोक लगाई जाए। किसान विरोधी तीनों विधेयक वापस लिए जाएं और किसानों को गुलाम बनाने की साजिश पर रोक लगाई जाए तथा बिजली संशोधन बिल वापस लिए जाएं। इसके अलावा गैर करदाता प्रवासी परिवारों को 7500 रुपए महीना और 10 किलो अनाज कोरोना काल में फ्री दिया जाए। पत्र में मनरेगा मजदूरों को 600 रुपए प्रतिदिन और वर्ष में 200 दिन काम की गारंटी दिए जाने तथा कोरोना काल में निकाले गए मजदूरों को सवेतन काम पर वापस लिए जाने की मांग की है। पत्र में 62 वर्षीय आंगनबाड़ियों व सरकारी नौकरी में 50 वर्षों की सेवा के बाद भी अप्रत्यक्ष छुट्टी पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसके अलावा पत्र में स्कीम वर्कर, आशा, आंगनबाड़ी और रसोइयों को कम से कम 25,000 रुपए मासिक वेतन देकर सरकारी कर्मचारी घोषित करने व कोरोना काल में बिजली बिल माफ किए जाने की मांग की गई है। इस मौके पर नरेंद्र कुमार प्रदेश उपाध्यक्ष सीटू, वीरेंद्र कुमार, सुनील कुमार, शमीम अहमद जिला कमेटी सीटू तथा किसान सभा के कामरेड मुनव्वर जलील, मंत्री मोहम्मद आरिफ, खलील अहमद, कामरेड मंसूर अहमद, इसरार अली, वीरेंद्र कुमार, फैजान अली, अनवार बाबा आदि मौजूद रहे। आपने ज्ञापन दिया जी, किसको दिया? क्या ये आज हमने राष्ट्रपति महामहिम जी को ये ज्ञापन दिया है। CITU और किसान सभा की तरफ से ये हमने संयुक्त मांग पत्र है और इसमें मजदूरों की मांगे हैं, किसानों की मांगे हैं, आम जनता की मांगे हैं। और ये तो अब मालूम दे ही रहा है कि मोदी जी और इनकी सरकार ना मालूम दिमाग चल गया, दिमाग फिर गया, क्या हुआ, कैसे हुआ। किसानों को, खेती किसानी को बर्बाद करने वाले 3 इन्होंने कानून लोकसभा में और उसमें राज्यसभा में जिस नंगाई के साथ इन्होंने मनमानी करते हुए लोकतंत्र के सारे जो मापदंड थे उनको बिल्कुल ताक पर रख करके पास किए। और फिर वो जो मोदी जी ने एक बार कहा था कि कोरोना काल में भी अवसर है, तो क्या ये अवसर है कि इस कोरोना काल की आड़ में लोग एहतजाज जबरदस्त नहीं कर सकते? और आपने पूरी खेती किसानी पर कुठाराघात कर दिया। किसानों को बर्बाद करने का कानून, ठेका खेती का कानून आपने खोल दिया और आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो लिमिट थी जमाखोरों, मुनाफाखोरों को बस में रखने के लिए, वो आपने खत्म कर दिया। और इसके अलावा जो SMP चला आ रहा था कि जो सरकार मुकर्रर करेगी उससे कम पे अनाज नहीं बिकेगा, अब बिचौलियों को नहीं बल्कि बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को ये होगा कि वो किसी भी कीमत पर किसानों का अनाज लें। और अभी अभी मजदूर विरोधी बिल कायम कर दिया। अब तक ये कानून चला आ रहा था, 40-42 कानून थे मजदूरों के हित में, अब शायद 4 या 5 कानून कर दिए। ये 4 कानून इन्होंने कर दिए और ये कर दिया कि जिस कारखाने में 100 या उससे कम मजदूर होंगे, 300 का था, पहले 300 का था, अब वो 100 मजदूरों पे ले आए हैं। कोई उनको ट्रेड यूनियन अधिकार मजदूरों को नहीं होंगे। मालिक जब चाहेगा निकालेगा, कितनी तनख्वाह देगा, क्या करेगा। तो अब ये किसानों को एक तरफ नाराज कर दिया, मजदूर पहले से नाराज चले आ रहे हैं, आम आदमी पहले से तबाह हाल है। और हम ये बतलाना चाहते हैं कि मोदी जी ज्यादा दिनों तक ये बात नहीं चलेगी। ऐसा जनता का ज्वार उठेगा कि तुमसे कितनी भी तुम धर्म की दुहाई दो, क्षेत्र की दुहाई दो, कुछ भी करो, चाहे स्वदेशी को कहो, इसको कहो, लेकिन तुम बर्बाद करने वाले देश के लोगों को हो, मजदूरों और किसानों को हो, और कारपोरेट की और बड़े बड़े पूंजीपतियों की, अरबपति खरबपतियों की तुम जो हो वो सेवा कर रहे हो। ये अब इस देश की जनता, मजदूर, किसान, दस्तकार और आम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।